अभी भी इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला जो नाम है वो लॉरेंस बिश्नोई का ही है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इंडिया कनाडा के इस इशू के बाद कि क्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार की गैंग को इंडियन एजेंसीज यूज़ कर रही हैं टू किल पीपल इन कनाडा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त हैं या देशद्रोही, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं, वो गैंग मेंबर हैं, अभी हिंदुस्तान की जेल में पूरी तरीके से बंद हैं। लेकिन मुझे तो सबसे बड़ा सवाल ये लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई कनाडा के लिए काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान के साथ एक थ्रेट का पूरा एक वाकया चला। इनफैक्ट मैं आपको ऑन अ लाइटर नोट बताऊं, विच इज शुडंट बी टेकन एज अ जोक, बट मैं अपनी वाइफ को कुछ टाइम पहले ऐसे ही मजाक में कह रहा था, बिकॉज आई वाज स्टडिंग द पैटर्न। तो मैंने बोला यार, लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही मुझे लग रहा है सीरियस, और ये जेल में है, जेल से भी ये कर रहा है। जब दिल्ली में था, पंजाब में था, अभी गुजरात में है, ही स्टिल एक्टिव एंड ही हैज सो मेनी मेंबर्स, शार्प शूटर्स एट्सेट्रा, बिश्नोई समुदाय से भी और बाकी लोग भी पंजाब से एट्सेट्रा। तो मुझे लग रहा है सलमान खान के खिलाफ कुछ होगा। आप देखिए, गोली भी चली उनके घर के बाहर, तो पुलिस शुड टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स। और उसी के एक हफ्ते के बाद मैंने देखा कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर अटैक हो गया, एंड माय वाइफ वाज shocked. She thought that, did you know something? I said, no, I didn't know something, but I was studying the pattern. मुझे लग रहा था ये लॉरेंस बिश्नोई कुछ करेगा, बार बार थ्रेट कर रहा है, गोली चला दी वहां पर, और तब भी कुछ हो नहीं रहा। सो मैंने लॉरेंस बिश्नोई का आपको इसलिए कहा कि आप देखिए, he is one of the only gangsters currently in India who is in jail but he is still active. सलमान खान को उन्होंने सीधा बोला, भाई आपने हमारे समुदाय के खिलाफ ब्लैक बक जो है उनको मारा, तो आपको इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। तो आपने सज़ा नहीं पाई, लेकिन हम आपको सज़ा देंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई का कहना है। मुझे ये लगता है, हालांकि आई डोंट जस्टिफाई लॉरेंस बिश्नोई, आई डोंट जस्टिफाई वायलेंस और किलिंग। आई थिंक सलमान खान शुड कम फॉरवर्ड एंड सलमान खान शुड क्लियर दैट व्हाट हैपेंड ऑन दैट फेटफुल डे। जब वो जंगल के अंदर थे या शूट चल रहा था, उस वक्त उनको बताना चाहिए, क्योंकि सलमान खान ने पहले भी कहा है कि मैंने नहीं मारा था, किसी और ने मारा था। क्या वो उनके कोई दूसरे एक्टर थे जो आज भी पॉपुलर हैं बॉलीवुड में? अगर वो थे तो उनका नाम लीजिए, उनको आप क्यों बचा रहे थे वो आप बताइए। तो ये सलमान खान को क्लियर करना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है सलमान खान को एक पब्लिकली जो है माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और जो वो पुरुष हैं या महिला हैं, मुझे नहीं पता, जो भी एक्टर हैं या एट्सेट्रा, उनके दोस्त हैं जिनको वो बचा रहे हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। तो उनको भी बिश्नोई समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए, बिकॉज इवन इफ उन्होंने अगर अपने यूथफुल उसमें ये कर दिया, राइट, तो इतने सालों के बाद उनका बड़प्पन होगा, उनको सामने आना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए कि हुआ क्या था। आई थिंक दे विल बी द बिगर पर्सन इफ दे कम आउट। दूसरा, आई थिंक लॉरेंस बिश्नोई may be involved in activities in Canada. Nobody is denying that. But why isn't the Canadian government acting against him? कनाडा की सरकार, जस्टिन ट्रूडो की सरकार क्यों विफल है कि आप लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कदम नहीं उठा रहे? आप कह रहे हैं कमीशन के सामने आके, जस्टिन ट्रूडो, कि लॉरेंस बिश्नोई को हिंदुस्तान की सरकार इंफॉर्मेशन दे रही है, इंटेलिजेंस दे रही है, हमारे पास एविडेंस है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मारा है खालिस्तानियों को। ठीक है, लेकिन गोल्डी ब्रार तो कनाडा में है ना, अनमोल बिश्नोई तो कनाडा में है ना, जो लॉरेंस बिश्नोई के टॉप गैंगस्टर्स हैं, जिसने सिद्धू मूसेवाला को भी मारा, वो सब तो कनाडा में है। आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? जो मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई, उसमें कनाडा का एड्रेस है, उसमें उसकी पूरी डिटेल्स हैं, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन पिछले 5 साल में कोई एक्शन कनाडा की सरकार ने नहीं लिया। और तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, कि कनाडा के लिए कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने तो अभी 7 शार्प शूटर पकड़े हैं। एक मैसिव रेड हुई है एनआईए की ऑल अक्रॉस द कंट्री, जिसमें 7 शार्प शूटर्स ऑफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग हैव बीन अरेस्टेड। बाबा सिद्दीकी को मारा गया, इमीडिएटली 2 से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। आपने ये भी देखा, अनमोल बिश्नोई जो ब्रदर है लॉरेंस बिश्नोई के, उनके खिलाफ 10 लाख का रिवॉर्ड जो है अनाउंस किया गया। राइट। तो ये तो हिंदुस्तान की सरकार एक्शन ले रही है ना। राइट। और अब हिंदुस्तान इन सब गैंगस्टर्स और खालिस्तानियों के ऊपर एक डॉजियर, जो सारे 5 आइज इंटेलिजेंस है कनाडा को छोड़ के, उन सबको देने वाला है, ये बताने के लिए कि भाई ये तो लोग हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रहे हैं और कनाडा से काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग तो कैनेडियन सिटीजन हैं, कैनेडियन टेररिस्ट हैं, कैनेडियन गैंगस्टर हैं, और वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप एक्शन नहीं ले रहे।
और इजराइल और हमास की जंग में भी यही हुआ। जो हमास के बहुत सारे लोग हैं और सपोर्टर्स हैं वो कनाडा में रह रहे हैं और उनको ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप इजराइल के सामने जो करना है करिए। सिनेगॉग जो हैं ज्यूज के वो जलाए जा रहे हैं, जो क्रिश्चियंस के चर्चेस हैं वो जलाए जा रहे हैं। आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखिए, 100 से ज्यादा चर्चेस और जो सिनेगॉग हैं वो जला दिए गए हैं कनाडा में और कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये क्यों हो रहा है, ये तो जानने की जरूरत है। जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से विफल रहे हैं।